आज दे दनादन छापों का दिन रहा। छापों में पीएफआई से जुड़े तमाम दस्तावेज बरामद किए गए। टेरर फंडिंग के चक्कर में 100 से ज्यादा लोग जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आज आपके सामने पीएफआई के आतंकी खेल का पूरा एक्सरे हम रखने जा रहे हैं। छापे की वजह डिकोड होगी, मॉड्यूल का खुलासा किया जाएगा, मोडस ऑपरेंडी का राज खोलेंगे हम। आतंक का चेहरा कैसे बेनकाब होगा ये भी दिखाएंगे आपको। पैसों का सच भी सामने आएगा, आकाओं के किरदार खुलेंगे और सरकार के एक्शन का एक एक पन्ना आपके सामने रखेंगे हम। तो चाहे वो फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का मामला हो या राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा का या फिर सरतन से जुदा वाले मामले हो, सबने पीएफआई का नाम रखा है सामने। जब पानी सर से ऊपर आने लगा तो फिर जांच एजेंसियों ने छापा मारा और उसमें क्या क्या निकला, इसके लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं करेंगे। 13 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर सबसे बड़ी चोट। आधी रात को एनआईए का एक्शन, 100 से ज्यादा गिरफ्तार, पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वो गेट दिख रहा है जिसको सील किया गया है। एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बेंगलुरु के पीएफआई ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं। सूरज निकला भी नहीं था, अंधेरा छटा भी नहीं था जब एनआईए की टीमें एक मिशन पर निकली थी। मिशन था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी का। वो पीएफआई जिसका नाम टेरर ट्रेनिंग, टेरर फंडिंग और सांप्रदायिक हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में सामने आता रहा है। न जाने कितनी बार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग होती रही, लेकिन केंद्र सरकार सही वक्त का इंतजार कर रही थी, दस्तावेज सबूत जुटा रही थी। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह का ग्रीन सिग्नल मिला और एक्शन शुरू हो गया। एनआईए ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी में एक साथ छापे मारे। पीएफआई का गढ़ कहे जाने वाले केरल में 50 ठिकानों पर रेड हुई, जिसमें पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों के दफ्तर और पदाधिकारियों के घर शामिल थे। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की गई। आतंकवाद पर देश की जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा प्रहार। देश के करीब 13 राज्यों में पीएफआई के दफ्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को अब तक जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां हिरासत में ले चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ नवी मुंबई के सेक्टर 23 की तस्वीर है, जहाँ पर पीएफआई का ये दफ्तर है और यहाँ पर करीब रात 1:30 बजे से छापेमारी जो है वो की जा रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पीएफआई दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और किस तरह आज सुबह जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची तो दफ्तर को सील कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और ये सामने आपको दफ्तर का वो गेट दिख रहा है जिसको सील किया गया है और बताया जा रहा है कि एनआईए, ईडी और साथ साथ स्टेट पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तीनों मिलकर के ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसका जीता जागता उदाहरण ये जो ताला जड़ा हुआ है ये आप इस वक्त देख सकते हैं। पीएफआई का ये राष्ट्रीय दफ्तर था यानी नेशनल ऑफिस था। देश भर में चल रही पीएफआई पर एनआईए की रेड के बीच बेंगलुरु के पीएफआई ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये
बेंगलुरु के एसके गार्डन के पीएफआई ऑफिस की तस्वीरें हैं, जिसे फिलहाल सील कर दिया गया है। और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि अनीस अहमद खान, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है, उसे भी डिटेन किया गया। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर एनआईए के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखे गए थे लगातार। पीएफआई का दफ्तर है, उस पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। देखिए इस वक्त हम पूर्णिया में जो पीएफआई का दफ्तर है उसी के ठीक आगे खड़ा है। यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद है, साथ में स्थानीय पुलिस भी है। ये पीएफआई का यहाँ पे बहुत पुराना जो है कार्यालय है, यहीं पर छापेमारी हो रही, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और कागजातों को खंगाला जा रहा है। पटना में फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जहाँ पे पीएफआई में ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई लोगों पर एफआईआर हुआ था, उनका कनेक्शन सीमांचल से था। पूर्णिया सीमांचल में आते थे, अभी भी कई लोग फरार हैं। छापेमारी में केरल से 22 लोग गिरफ्तार किए गए, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 22, तमिलनाडु से 10, असम से 9, यूपी से 8, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3 और राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई की टॉप लीडरशिप को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में पीएफआई के नेशनल चेयरमैन ओमा सलाम, राष्ट्रीय सचिव नजरुद्दीन, नेशनल काउंसिल मेंबर प्रोफेसर बी कोया और दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद शामिल हैं। कई जगह पर एनआईए को विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। लोग एनआईए की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा की पूरी तैयारी के साथ पहुंची टीमों पर इसका असर नहीं हुआ। लंबे वक्त से पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर है। सरकार ने पीएफआई पर कार्रवाई का मन बना लिया था और फिर शुरू हुई ऑपरेशन पीएफआई की तैयारी। आपको बताते हैं कि एनआईए की इन छापों की इनसाइड स्टोरी क्या है। पीएफआई पर रेड वाली सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अगस्त को ही लिख दी थी। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के नेटवर्क का मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को पीएफआई के नेटवर्क और टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। 29 अगस्त को ही गृह मंत्री अमित शाह के सामने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के शुरुआती डोजियर को भी रखा गया था। शाह के इस एक्शन के पीछे उनकी मंशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई के कैडर, फंडिंग और नेटवर्क को तोड़ना है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रॉ और आईबी और एनआईए के प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। पीएफआई के खिलाफ एक्शन की योजना बनाई गई, लेकिन तय किया गया कि पहले अपना होमवर्क पूरा किया जाए। बैठक के बाद ईडी को पीएफआई की फंडिंग, विदेश से मदद और अवैध लेन देन से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। एक्शन के लिए राज्यों की पुलिस को भी योजना में शामिल किया गया। अमित शाह लगातार रेड की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ किया कि आतंक के खिलाफ उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में है। देश में कहीं भी आग लगती है तो उसके पीछे पीएफआई का नाम जरूर आता है। अब पीएफआई पर हुए इस एक्शन से सामाजिक संस्था की आड़ में टेरर फैलाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस पर बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। पीएफआई के दफ्तरों पर ताला डाल दिया गया है। अब इसके नेटवर्क के खत्म होने का वक्त आ गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।